गर्मियों की छुट्टियों में गांव के दो घनिष्ठ मित्र भरत और देव रोमांचक सफर पर निकलने का सपना देख रहे थे। दोनों को बचपन से ही कहानियां सुनने का शौक था, खासकर उन कहानियों का जिनमें रहस्यमयी खजानों की बात होती थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग दादाजी ने उन्हें एक पुराने खजाने के बारे में बताया। बहुत साल पहले इस गांव के पास वाले जंगल में एक राजा का खजाना छुपाया गया था। कहते हैं जो भी उसे खोजेगा वो अपार धन संपत्ति का मालिक बन जाएगा, दादाजी ने बताया। भरत और देव की आंखों में चमक आ गई। उन्हें नई मुफ्त की चुनौती मिल गई थी। अगले ही दिन दोनों ने अपने बैग में जरूरी सामान रखा, कुछ खाना पानी की बोतलें, एक पुराना नक्शा जो दादाजी ने दिया था और एक छोटा खंजर। जंगल की यात्रा शुरू। सुबह होते ही दोनों मित्र गांव से कुछ किलोमीटर दूर स्थित घने जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के किनारे पहुंचते ही उन्हें पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई देने लगी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी। भरत ने नक्शा खोला और बोला, हमें उत्तर दिशा में चलते हुए इस झरने तक पहुंचना होगा, फिर वहां से दाएं मुड़कर उस गुफा तक जाना होगा जहां खजाने का संकेत दिया गया है। दोनों तेजी से आगे बढ़ने लगे। जंगल घना और रहस्यमय था। रास्ते में उन्हें अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी कभी झाड़ियों में कुछ हलचल होती जिससे वे डर जाते। कहीं ये जंगल भूतिया तो नहीं? देव ने घबरा कर पूछा। भरत हंस पड़ा, अरे डरपोक, ये बस जानवरों की आवाजें हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना मंदिर मिला जो खंडहर जैसा लग रहा था। मंदिर की दीवारों पर अजीब सा लेखन था। देव ने गौर से देखा और कहा, ये तो प्राचीन संकेत लगते हैं, शायद ये खजाने से जुड़ा हुआ हो। भरत ने मंदिर के अंदर झांका, लेकिन वहां कुछ खास नहीं मिला। उन्होंने तय किया कि पहले खजाने तक पहुंचना जरूरी है। पहेली और फंदे। थोड़ी देर बाद वे झरने तक पहुंच गए। नक्शे के अनुसार अब उन्हें एक गुफा में जाना था, लेकिन गुफा का रास्ता आसान नहीं था। जैसे ही वे अंदर गए, दरवाजे पर लिखी संस्कृत की एक पहेली दिखी। यदि तुम खजाना पाना चाहते हो तो सही मार्ग पहचानो। 4 दिशाएं हैं परंतु सही एक ही है। गुफा के अंदर 4 रास्ते थे। भरत ने सोचा, हमें सही दिशा चुननी होगी वरना हम फंस सकते हैं। देव ने नक्शे पर ध्यान दिया और कहा, दादाजी ने बताया था कि खजाना सूर्य की दिशा में छिपा है, तो हमें पूर्व की ओर जाना चाहिए। वे पूर्व दिशा के रास्ते पर चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर उन्हें एक विशाल पत्थर दिखा जो दरवाजे की तरह था। पत्थर के पास एक पुराना लकड़ी का लीवर था। भरत ने लीवर खींचा और पत्थर धीरे धीरे हटने लगा। खजाने की खोज पूरी। दरवाजे के पीछे एक चमचमाती सोने की पेटी रखी थी। देव ने उत्साह से कहा, हम सफल हो गए भरत, ये रहा खजाना। दोनों ने मिलकर पेटी खोली तो उसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात और प्राचीन मूर्तियां थीं। उनके चेहरे खुशी से चमक उठे। लेकिन तभी गुफा में हलचल हुई और पत्थर गिरने लगे। भागो देव, ये गुफा बंद हो रही है, भरत चिल्लाया। दोनों ने जल्दी से खजाने का एक थैला उठाया और दौड़ पड़े। किसी तरह वे बाहर निकलने में सफल रहे। गुफा का दरवाजा बंद हो गया, लेकिन वे खुश थे कि उन्होंने खजाने का एक हिस्सा हासिल कर लिया था। वापसी और गांव का सम्मान। भरत और देव गांव लौटे और दादाजी को पूरी कहानी सुनाई। गांव वालों को जब पता चला कि उन्होंने राजा का खजाना खोज निकाला है, तो पूरे गांव में उत्सव मनाया गया। तुम दोनों ने हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया, सरपंच ने कहा। उन्होंने खजाने का एक हिस्सा गांव के विकास के लिए दान कर दिया, जिससे स्कूल और अस्पताल बनाए गए। इस रोमांचक सफर ने न केवल उन्हें साहस और दोस्ती का मूल्य सिखाया, बल्कि उन्हें गांव का हीरो भी बना दिया। और इस तरह भरत और देव की यह जंगल यात्रा हमेशा के लिए यादगार बन गई।